बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्शिद ममनून। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लाया हूं, रेस्टोरेंट स्टाइल मटन कौरमे की, जो कि बनाने में भी बहुत आसान होती है और टेस्ट में भी तो लाजवाब होती है। इसकी अक्सर आप लोग सोचते हैं कि ग्रेवी कैसे बनती है, ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा कि हम इसकी ग्रेवी कैसे बनाएंगे। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आए रेसिपी शुरू करते हैं। आप हमारी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा जी। 1 किलो हमने मटन लिया है। ये देखें, ये रेस्टोरेंट स्टाइल की कटिंग होती है। 1 किलो हमने मटन गोश्त लिया है। 500 ग्राम मैंने प्याज लिए हैं। आधे किलो मैंने टमाटर लिए हैं। 4 से 5 अदद हरी मिर्च, 2 गड्डी लहसुन की, आधा इंच ये टुकड़ा हमने अदरक का लिया है। मैं इन तमाम चीज़ों की कटिंग करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करता हूँ। एक देश का लेंगे, इसके अंदर मैं 1.5 कप ऑयल का डालने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल में कुछ खड़े मसाले डालते हैं। 1 तेज़पात, 4 अदद लौंग, 1 बादाम का फूल, 10 अदद काली मिर्च, 2 स्टिक दालचीनी की। साथ ही हम इसमें गोश्त शामिल करने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 से 2 मिनट इसको फ्राई करते हैं गोश्त को। साथ ही 1 चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट की ये मैं शामिल करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह। लहसुन अदरक के साथ इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करते हैं। 1 से 2 मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया है। अभी हमने प्याज़ों का छिलका उतार के इनको हमने ग्राइंड कर लिया है। बिस्मिल्लाह। इसके अंदर ये शामिल करने लगे। अब गोश्त के अंदर अच्छा सा बॉयल आना शुरू हो गया है। ये देखें, अब कुछ मसाले हम इसके अंदर शामिल करते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च की, आधी चम्मच दड़ा मिर्च की, आधी चौथाई चम्मच हल्दी की, 1 चम्मच धनिया पाउडर की। अब मसालों को इस तरह मिक्स करते हैं। अभी इसको कवर करते हैं 10 मिनट के लिए। मैंने टमाटर लिए थे, इनका छिलका मैंने उतार लिया है। अभी हम इसकी छोटी छोटी कटिंग करते हैं। 10 से 12 मिनट तक हमारा गोश्त भी नरम हो जाएगा। साथ साथ हम टमाटर की कटिंग भी कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर मैंने काट लिए। अभी इसका कवर हटाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त तकरीबन थोड़ा सा हमारा नरम हो गया है। अभी हम इसके अंदर ये टमाटर डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाह। को मिक्स करते हैं अच्छी तरीके से। 1 बड़ी चम्मच नमक भी डालने लगे हैं। अभी नमक आप टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसको और 10 मिनट के लिए हम कवर करते हैं। चम्मच पे लाते रहे ताकि गोश्त हमारा बिल्कुल ना लगे। माशाल्लाह ऐसा ऐसा हमारा कलर चेंज हो रहा है, ताकि अच्छी तरह गोश्त भी गल जाए और पानी में हमारा खुश्क हो जाए। हटाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह थोड़ा सा ऑयल भी हमारा आ गया, पानी हमारा कब इस तरह खुश्क हो गया है। लेकिन हमने इसकी मुसलसल बुनाई करनी है ताकि हमारा अच्छा सा मसाला तैयार हो इसका गोश्त का। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ऑयल हमारा ऊपर आना शुरू हो गया है। आधी चम्मच हम इसके अंदर गर्म मसाले की डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाह। अब इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बुनाई काफ़ी सारी हो गई है। अभी मज़ीद इसको 5-10 मिनट और भूनेंगे, इंशाल्लाह हमारा गोश्त तैयार हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह देखें ऑयल हमारा ऊपर आ गया है और हमारी बुनाई बहुत अच्छी हो गई है। अभी हम इसके अंदर 1 कप पानी का डालने लगे हैं।
बिस्मिल्लाह। इसमें एक अदद हरी मिर्च छोटी छोटी मैंने काट लिया, वो शामिल कर लिया। अगर आपका गोश्त इस टाइम ना गला हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी और के डाल के गला सकते हैं। हमारा गोश्त गल गया है, अभी हम स्टोव को करते हैं ऑफ। अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा मटन ग्रेवी तैयार हुई है। साथ हरा धनिया, आसान सी मटन ग्रेवी रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।